जब भी भगवान शिव को हम कहीं भी देखते हैं तो कुछ चीजें हमें उनके साथ हमेशा ही दिखाई देती हैं, जिसमें से एक त्रिशूल भी है जिसका सबसे कीमती रहस्य आज जानेंगे। इससे पहले भगवान शिव की थर्ड आई मतलब तीसरी आंख के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कैसे वह केवल भगवान शिव के ही पास नहीं है, वह हम सभी के पास भी होती है और किन चीजों के लिए कोई इंसान इसका यूज अपने और दूसरों की भलाई के लिए कर सकता है। और अब अगर इस त्रिशूल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या भगवान शिव को किसी हथियार रखने की जरूरत है और क्या उन्हें किसी से डर हो सकता है? जाहिर सी बात है कि अगर भगवान को ही किसी से डर हो तो फिर इंसान तो डर के मारे मर ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि भगवान शिव का यह त्रिशूल एक ऐसा वेपन है जो अपने अंदर कई सारे कीमती रहस्यों को समेटे है, जिसको अगर सही से समझ लिया जाए और किसी भी चीज पर अगर इसका यूज किया जाए तो कोई भी इंसान किसी भी काम में सफल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी पर यह त्रिशूल ही चला दें, क्योंकि यह त्रिशूल तो केवल प्रतीक मात्र है कुछ तीन चीजों का जो एक साथ ही अपना अस्तित्व रखती है, और जब ये तीनों ही एक साथ बैलेंस हो जाती है तो किसी के लिए कमाल का रिजल्ट देती है। इसलिए अब अगर सबसे पहली तीन चीजों की बात करें तो यह त्रिशूल इंसान के अंदर मौजूद मेजर तीन नाड़ियों को दर्शाता है, जिसमें एक लेफ्ट में ईड़ा नाड़ी होती है तो दूसरी राइट में पिंगला नाड़ी होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। और जैसे त्रिशूल की बीच वाली नोक बड़ी होती है, ठीक वैसे ही जीवन को सही से चलाने के लिए किसी को ईड़ा पिंगला को बराबर बैलेंस करने की जरूरत होती है, लेकिन बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी को कुछ ज्यादा ही एक्टिव करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब ईड़ा और पिंगला के साथ सुषुम्ना नाड़ी कुछ ज्यादा एक्टिव रहती है तो किसी इंसान की लाइफ से भटकाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साथ ही अगर किसी की ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तो वह बहुत ज्यादा सोच विचार ही करता जाता है, लेकिन अगर ईड़ा नाड़ी कम एक्टिव हो तो वह बहुत ही कम सोच विचार कर पाता है। ठीक ऐसा ही अगर किसी की पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तो वह शारीरिक काम ज्यादा करता है और कम एक्टिव रहने पर वह बहुत ही कम शरीर से काम करना पसंद करता है। लेकिन जीवन को संतुलन में रखने के लिए इसी बीच की नाड़ी सुषुम्ना को ज्यादा एक्टिव करना होता है, जिसको मेडिटेशन, ध्यान या भक्ति के माध्यम से एक्टिव किया जाता है, और ईड़ा को नॉलेज से और पिंगला को शरीर से कर्म करने पर, या फिर इन तीनों को एक साथ एक्टिव और बैलेंस प्राणायाम के जरिए किया जाता है। और जैसे ही ये तीनों नाड़ी बैलेंस हो जाती है, ठीक वैसे ही इंसान की लाइफ की सारी मेजर प्रॉब्लम्स खुद पे खुद ही गायब हो जाती है। जैसे शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती है और दिमाग से निगेटिविटी गायब हो जाती है और सोल अपने सबसे पावरफुल इमोशंस के साथ जीवन में एक अलग ही रंग दिखाने लगती है। लेकिन यह सब होता तभी है जब इनमें से एक बीच वाली नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो और दोनों साइड वाली ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बराबर बैलेंस हो। और इसी बात का संकेत यह भगवान शिव का त्रिशूल हमारे लिए करता है। और अब अगर दूसरी तीन चीजों की बात करें तो इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर काल आते हैं, और त्रिशूल की शेप के अनुसार ही हमें पास्ट और फ्यूचर में बराबर का बैलेंस बनाने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा समय प्रेजेंट मोमेंट में ही रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी काम को सही से करने के लिए पहले तो आपको फ्यूचर में जाकर उसकी कल्पना करने की जरूरत है और अपने पास्ट से सबक लेते हुए पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराने की जरूरत है, और प्रेजेंट में रहते हुए वह सब करने की जरूरत है जो भी किसी को किसी काम में सफल होने के लिए करना जरूरी है, तभी कोई किसी भी काम में सफल हो सकता है। इसी बात की ओर त्रिशूल का दूसरा संकेत होता है। और अब अगर तीसरी तीन चीजों की बात करें तो यह त्रिशूल तीनों भगवान को दर्शाता है, जिसमें पहले नंबर पर ब्रह्मा, दूसरे नंबर पर विष्णु और तीसरे पर महेश मतलब खुद भगवान शिव आते हैं, जो एक ही बात दर्शाते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु को सेंटर में रखते हैं, जो कि इस संसार के पालक कहे जाते हैं, और जैसे आपको भी इसी संसार में रहना है और सारे जरूरी काम करने हैं, तो उसके लिए आपको ब्रह्मा के जैसी क्रिएटिव पावर की भी जरूरत कुछ नया क्रिएट करने के लिए जरूरी है, जिसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, भले ही वह कुछ भी क्यों ना हो। तो उसके बदले आपको कुछ वैसा छोड़ना भी पड़ेगा या डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसको भगवान महेश खुद से प्रदर्शित करते हैं। तभी आपका जीवन पूरी तरह से संतुलन में चल सकता है। मतलब यही कि अगर आपको कुछ इस संसार में चाहिए तो आपकी चाहत भगवान विष्णु से संबंधित है, और जो भी आपको चाहिए होगा उसको आपको खुद से क्रिएट करना होगा। इसका संबंध भगवान ब्रह्मा से है, और जब जिस चीज को क्रिएट करने पर आपका ध्यान होगा तो बाकी चीजें अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगती हैं।
जिसका संबंध भगवान शिव से है, और यही साइकिल दुनिया की हर चीज पर लागू होता है। इसी कीमती संदेश को यह त्रिशूल हमें देता है। और अब अगर चौथी 3 चीजों की बात करें तो इसमें वो 3 गुण आते हैं जिनको हम सत्व, राजस और तमस के नाम से जानते हैं। जिसमें सत्व आपको हर तरह की प्योरिटी और बैलेंस और क्रिएटिविटी देता है, तो बीच का राजस आपको अपने पैशन पर काम करने और अच्छे बुरे दोनों को एक समान मानने की समझ देता है। तो वहीं पर तमस हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस और डिसबैलेंस, चिंताओं आदि के लिए जाना जाता है। जब कोई भी इन 3 गुणों में से राजस को ज्यादा महत्व देता है और सत्व और तमस को बराबर कंट्रोल करके रखता है, तो तब कोई भी सही से बैलेंस लाइफ को इस संसार में जी सकता है। और इसी बात की ओर यह त्रिशूल संकेत करता है। और अब अगर लास्ट 5वीं 3 चीजों की बात करें तो इसमें किसी की नॉलेज, डिजायर और इम्प्लीमेंटेशंस आती है, जो कि एक त्रिशूल की भांति किसी टारगेट को पूरा करने के लिए या मार गिराने के लिए जरूरी है। जैसे माना कि आप कोई इच्छा किसी काम की रखते हैं, तो वह कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको जरूरी नॉलेज गेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब आप इस जरूरी नॉलेज को गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद इस इच्छा को पाने के लिए आपको इसी नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। और जो कोई भी इन तीनों को बैलेंस वे में यूज करना सीख जाता है, मतलब उसको पता हो कि उसकी इच्छा क्या है और वह इस इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी ज्ञान को पाने के लिए तैयार हो, और साथ ही वह जो ज्ञान पा चुका हो उसको अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए यूज करना भी शुरू कर दे, तो तब कोई भी इंसान भगवान शिव के त्रिशूल की तरह ही हमेशा अपने टारगेट को मार गिराने या अचीव करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। इसी बात की ओर भगवान शिव का यह त्रिशूल संकेत करता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो आज के बाद जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं या कहीं पर भी भगवान शिव के साथ रखा यह त्रिशूल देखें या किसी भी देवी देवता के हाथ में यह त्रिशूल देखें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किन 3 चीजों को सही से समझने और इम्प्लीमेंट करने की याद आपको दिला रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे भगवान शिव के त्रिशूल के सबसे कीमती रहस्य, और जल्दी जानेंगे कुछ और कीमती प्रतीक जो हमारे लिए जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है।